इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पावन धाम मिथिला, जहां जगत जननी मां भगवती श्री सीता महारानी के अवतार पाए। मिथिलेश जो विदेह राज कहे जाते हैं, जहां तपश्चर्या की एक परंपरा है, सुनकर समझकर जानकर बूझकर इसी प्रकार का जीवन जीना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। किस प्रकार का कि हमारे हमको माने। हमारे दादा बड़े भागवत थे, विषयी थे न माने, भगत थे सो माने। हमारी भक्ति के भाव का गुणगान हो, प्रवाह बढ़े। मिथिला के लोग सुभग, सुंदर, शुचि, अंतः बहिर पवित्र और संत अनंत का स्मरण करने वाले हैं। भगवान की भक्ति में सन्नद्ध संलग्न संयुज्य रहने वाले मिथिला के लोग, तभी तो जन्म हुआ। मिथिला में ऐसे थोड़ी जन्म मिला। पुरी में जन्म बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होता। जन्म नहीं है तो बास मिल गया, तब सौभाग्य समझो। मिल तो गया, न जाने किस जन्म के पुण्य से पुरी में बास मिलता है। अवध प्रभाव, अयोध्या के लिए कागभूषुंडी बाबा कहते हैं, हे भूषुंडी गरुड़ जी, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। हृदय में परमात्मा श्री राम जब धनुष बाण लेकर के उपस्थित होते हैं, तब पावनपुरी अयोध्या, मिथिला, जगन्नाथ, द्वारिका, बद्री, केदार, इन पुरियों के प्रति जीव की सहज श्रद्धा, उज्जैनी, ये श्रद्धा सहज होती है और जन्म नहीं तो बास मिल जाता है। हम अब काशीपुरी में बैठे हैं, तीर्थों के राजा के बगल में बैठे, भाग्यशाली। पंडाल कम उल्टा हो गया है, काशी या प्रयाग की ओर मुख होना चाहिए। जैसे बाबा विश्वनाथो कथा सुने और तीर्थराज प्रयागो कथा सुने, उल्टा होगा। कभी भी बैठा करिए तो ध्यान रखा करिए कि भगवान की ओर मुख रहे। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यघनासहि तबहि। तीर्थ की ओर, सूर्य भगवान की ओर, पश्चिम ओर मुंह करके तो यवन लोग भजन करते हैं, सनातनी लोग नहीं करते। सनातनी लोगों को हमेशा सूर्याभिमुख रहना चाहिए, सूर्य की ओर मुख। गांव में आज भी परंपरा है, दरवाजा या तो उत्तर को होगा अथवा पूरब को होगा। दक्षिण की ओर जिसका दरवाजा हुआ, एक आदमी घर में बीमार चारपाई पर पड़े रहता है, कोई ठीक नहीं कर सकता। दक्षिण दिशा ही जय जय दिशा है। कभी भी घर में भी भजन करना हो, जिसके छोटे घर है बात अलग है, विधि नहीं है। यदि विवेक और श्रद्धा और भगवान ने क्षमता दी है, दिशाओं का अवश्य स्मरण रखिए। ये हमारे और आपके परमार्थ को ऊर्ध्वगमन कराता है। सूर्य की रश्मियां जिसके घर में, जिसके व्यापार केंद्र में प्रत्यक्ष आएंगी, उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। फ्री में भी मिले तो पश्चिम मुखी घर को प्रणाम करना चाहिए। उसकी क्या होता है, सिलने नहीं गायब होती है, सिड़न पर ही रहेगी हर दरवाजे में। कहीं दीमक लगेगा, कहीं ककरोच घूमेगा। इसलिए बिना पैसे का भी मिले तो थोड़ा बचना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। इससे हमारा ऊर्ध्वगमन नहीं होता। जो हमारा है उसको हमको पालन करना। और क्या करते हैं उनकी अपनी निजी समस्या है, हमको इसको समझना चाहिए। ये जो मिथिलावासी हैं, ये परम पवित्र हैं, साधक हैं, साधु हैं, संत हैं, अनंत और जगजननी में प्रियता रखते हैं। अब
प्रवेश हुआ। अमराई देख करके गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम जी यहीं उतरे। जनकराज ने आकर स्वागत किया। ब्राह्मण देवता सचिव जनों के साथ में राम लक्ष्मण प्रभु के दर्शन हुआ। जनक जी गदगद हो गए। सुंदर सदन में बास दिलाया गया। सुंदर सदन अति विशिष्ट अतिथि गृह VVIP गेस्ट हाउस जो था मिथिलेश का, वहाँ बास दिलाया गया। भोजन विश्राम संध्या वेला में परमात्मा को, लक्ष्मण जी को, मुनिगणों को गुरु विश्वामित्र जी कुछ भगवत कथा सुनाने लगे। तब लक्ष्मण जी थोड़ा अनमने भय, अर्थात लक्ष्मण जी अब कथा में नहीं बैठना चाहते हैं। भाव सुन करके लक्ष्मण जी के मन का परमात्मा ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण जी मिथिला दर्शन करना चाहते हैं। जो रावुर आय सुमय पागर दिखाई तुरंत। गुरुदेव भगवान समझ गए कि नगर देखना नहीं चाहते हैं, बदन दिखाकर सबका आकर्षण करना चाहते हैं। गुरुदेव ने अनुमति दे दी। गुरु प्रणाम करके दोनों भैया चल पड़े। छोटे छोटे बालक लोग साथ हो लिए और राम लक्ष्मण प्रभु को मिथिला दर्शन कराने लगे। कराते कराते जब अंदर प्रवेश कराए नगर के, मेरी माँ की 8 सखियां भगवान का मंगल मूर्ति जब दर्शन की न, 8 ने अपने अपने भाव वृष्टि की है। और एक सखी कहती है कौन है, दूसरी बताई ये है, तीसरी बताई यदि भगवान ब्रह्मा ने पुण्य बनाया हो, हम लोगों का संग्रह किया हो, तो ये सांवला बरही किशोरी जी के लिए है। चौथी बोली चुप कर, बड़बड़ बोलती है। महाराज ने धनुष रखा है केंद्र में, धनु तुरी है तब न ब्याह हुई। अरे 5वीं ने अपना कहा, 6वीं ने अपना कहा, 7वीं ने अपना कहा, तो एक ने कहा क्या इनका मुख भी दर्शन होगा, स्वरूपे दर्शन होगा, पूजा की डलिया लाओ। लेकिन इसके पहले गुरुदेव भगवान कहते हैं सखियां भगवान को स्नेह से कुछ सुनाती हैं। आइए वंदन करते हैं। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी बोलिया, कनी हेरी रघुनाथ ओ हमारी बोलिया, कनी हेरी मिथिला में आई के तो जादू चलेला, मिथिला में आई के तो जादू चलेला, मोहिली हला मिथिला के सब गोरियाए जी, मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया, कनी हेरी रघुनाथ हमारी बोलिया, कनी हेरी रघुनाथ। कैसे मधुर मुस्कान नयन चलाई के, मधुर मुस्काई कैला जनक जूके चित चोरियाए जी, कैला जनक जूके चित चोरिया, हमारे बोलिया, कनी हेरी रघुनाथ। राम भद्राचार्य अब हंसी रघु, राम भद्राचार्य अब हंसी रघु, जल बिलोचन की गोरिया जी, जल बिलोचन की गोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी बोलिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी बोलिया,
हिय हर्षहि बरषहि सुमन सुमुख सुलोचन जाहि जहाँ जहाँ तह तह पर। पूरब दिशा में मित्र लोग ले गए, वहाँ मक्षालय का दर्शन करके और भगवान गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुँचे। यह विचार करते हैं कि विलंब होगा तो गुरु जी अन्यथा लेंगे। देखिए यहाँ एक बड़ी सुंदर बात आई, श्रेष्ठ की अनुपस्थिति में भी जो उपस्थिति का एहसास रखता है वो कभी अपराध नहीं करता है। श्रेष्ठ की उपस्थिति में जो अनुपस्थिति में उपस्थिति का एहसास करता है उससे अपराध बनते ही नहीं। क्यों? वो मानता है अरे बैठे हैं बाबूजी, बैठे हैं गुरुजी, बैठे हैं पुरोहित जी, बैठे हैं कक्का। अपराध करता ही वो है जो अपने से श्रेष्ठ किसी को मानता ही नहीं। अब हमसे बड़ा कौन है? कोई नहीं है भाई। एक वो था कि एक आप हैं। जीवन में इसका स्मरण, अरे भगवान जिनसे सब भय खाते हैं वो भगवान अपने गुरु विश्वामित्र जी से भय कर रहे हैं। विलंब हो गया तो गुरु जी अन्यथा न सोचेंगे, दुखी होंगे। यहां बाबा कहते हैं प्रभु मुनिवर के भजन के प्रताप का दर्शन करा रहे। हम चाहते हैं हमारा आदर हो तो हम अपने भजन को बढ़ाएं, जीवन में तपश्चर्या बढ़ाएं, जीवन में पुण्य कर्म सत्कर्म बढ़ाएं। जितना ये ऊर्ध्व होगा उतना सम्मान होगा। तकनीक से नहीं, जिह्वा से नहीं, सम्मान कर्म का होता है, जिह्वा का नहीं होता है। गाली देके तो कोई सम्मान करा सकता है, परंतु जीवन जीकर सम्मान कराना सरल नहीं, बहुत कठिन है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।